अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस मरतबा हमारा सफ़र है समंदर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। आप लोग आगे भी इंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो ये है चूहड़ जमाली शहर, जहाँ से हमने अपने खाने पीने का सामान लिया। यहाँ से हमारा समंदर का सफ़र स्टार्ट होगा। यह है इंतज़ार गाह, जहाँ पे हम अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे तो फिर आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने हमें होड़ी करके दी, जो कि सिर्फ डीज़ल के ख़र्चे पे। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि कोई भी होड़ी या होड़ा वो मेले पे नहीं जा रहा था। इन लोगों की बड़ी मेहरबानी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डीज़ल के ख़र्चे पे हमें मेले पे लेके गए, वहाँ से वापसी ले आए, रास्ते में खाना भी खिलाया पिलाया और हमारा इतना बड़ा इकराम किया। जितना शुक्रिया करें हम उतना ही कम है। तो वो दोस्त भी हमारे आ गए जिनके इंतज़ार में हम बैठे हुए थे। एक तो इन दोस्तों का इंतज़ार था जो कि गांव हमारे टंडो कैसर से आ रहे थे, वो भी आ गए। और दूसरा वीर का, क्योंकि पानी आएगा तो कश्ती चलेगी, वरना नहीं चल पाएगी। तो दोस्त भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अब ये खाना वाना खाएंगे, फिर आगे का सफ़र जारी रहेगा। तो हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमें पैदल जाना है कश्ती तक। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका कीचड़ है, फिर पानी भी आ गया। उसके बाद हम बैठेंगे कश्ती में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप भी देखें कि हमने किस तरह एंजॉय किया। ले जी, ये कश्ती पे सवार हो गए और ये कश्ती की जो इंजन है वो भी स्टार्ट हो गई और हमारा सफ़र भी स्टार्ट हो गया पानी में, जो कि है सांवलो शाह फ़कीर का मेला। बहुत ही ज़बरदस्त मेला है और सफ़र का तो क्या ही कहने। ये रास्ते में थोड़ी लकड़ियाँ ले ली, क्योंकि खाना पीना हमारा तो होगा ही कश्ती में। और यहाँ महागीरों से हमने ले ली फ्री में मछलियाँ। यहाँ से ले ली मछलियाँ। उसके बाद हमने कश्ती में आग लगाई, उस खाना पीना कर दिया तैयार। रात का भी हो गया इंतज़ार और कश्ती हमारी थोड़ी जाल में फंस गई थी। तो भाई लोगों ने कहा कि आगे तो रास्ता ख़राब है, कश्ती को यहीं करते हैं स्टॉप, रात गुजारो समंदर में, फिर कल की बात कल देखेंगे। आप देख लें ये मछली का पुलाव, क्या ही कहने, मछली पुलाव के ज़बरदस्त खाना पीना यहीं सब कुछ कश्ती में। और चाय, खाना, उठना बैठना, हर चीज़ कश्ती में। रात का सफ़र हो, आप सोच ले कि हर तरफ पानी पानी हो और कश्ती में रात हो, तो क्या ही बात है। इस वक्त बचे हैं रात के 2:30 बजे और काफ़ी दोस्त सो रहे थे, कुछ लोग जाग रहे थे। मैं और असगर भाई जाग रहे थे, बाकी तो सो रहे थे। तो हो गई सुबह सुबह माशाल्लाह चाय।
क्या ही बात है, सुबह सुबह चाय समंदर के बीच में, और क्या ही ठंड थी, क्या ही मज़े थे कि पूछो नहीं। दोस्तों का साथ हो, पानी की रात हो, तो क्या ही बात है। फिर चाय तो चाहिए, चाय भी चल रही थी, साथ में लूडो भी था। क्या ही बात है, हम तो जहाँ जाते हैं लूडो हमारे साथ होता है। हम एक दिन शाम को 4 बजे कश्ती में बैठे, फिर रात 9 बजे कश्ती का थोड़ा हो गया था मसला, तो रात समंदर में गुजारी। उसके बाद सुबह 5 बजे हमने कश्ती स्टार्ट की, तो सुबह 7 बजे हम पहुंच गए सांवलो शाह फ़कीर के मेले पे। तो पहुंचने की खुशी ही अलग थी माशाल्लाह, कि जिसके लिए निकले थे वहां खैरियत से पहुंच गए। क्या ही बात है, कल 4 बजे से निकले थे और आज सुबह 8 बजने वाले हैं। इतना लंबा सफ़र, पूरी रात का बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया समंदर में, और बिला आखिर सांवलो शाह फ़कीर का मेला आ गया। यार छात मज़ो आसिफ तो हिला होता आज मरे यारी वीडियो बना। शुक्र अब्दुल्ला पहुंच गए। बोलो ओ हाल चल अलियो आ बाबा हले हो ना अच्छे अच्छे हो ना चाचा चेवारे मत मोबाइल उठवा हां मोबाइल उठा मैं उन गाड़ी बाबा रम जो ना बाबा ए बफला जे नाम लिखी असा कुछ बोलवार नहीं मौला इन गाल कच्छ दे खण दे भला हल्या तू ब तू की दावा बनी तू छोलो बनी बस सीना सीधा रिकॉर्ड करे वठी आना ना छ छडी को थोरे लइया सीना रिकॉर्ड कर मैं ता का सही यार क्या बात है। आप अगर किसी भी मेले की बात करेंगे तो वहाँ पे दरगाह होगी किसी न किसी बुजुर्ग की जहाँ पे मेला लगता है, मगर ये एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे मेला लगता है मगर दरगाह नहीं है। ये सांवलो शाह फ़कीर का मेला ज़रूर है, यहाँ पे उस फ़कीर का आस्ताना है, यानी कि वो यहाँ बैठता था बुजुर्ग। उसकी असल मज़ार तो इंडिया में है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका आस्ताना
ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आस्थाने की जगह है, जहाँ पे वो फ़कीर बैठता था। यहाँ पे उसकी तुर्बत या दरगाह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आस्थाना है। लेकिन यहाँ पे अक्सरियत मल्लाह और जत लोगों की थी, जो कि फैमिलियों के साथ आए हुए थे। घूमने वाले या टूरिस्ट सिर्फ हम लोग ही थे। हमने और कोई भी ऐसा नहीं देखा जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए आया हो। और मल्लाह और जत लोगों का अकीदा है, वो तो इन लोग अपना सावलो शाह फ़कीर को मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे चढ़ावा करने आते हैं। हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेला घूमने आए थे कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो एंजॉय करना था वो सफ़र का मज़ा करना था। तो मेले पे हम बैठे ही बैठे सिर्फ 4 से 5 घंटे बैठे थे। उसके बाद हमारा आगे का सफ़र भी शुरू हो गया था। तो आइए आपको मेला घुमाते हैं। मेले में तो हर तरफ म्यूज़िक ही म्यूज़िक था, तो कॉपीराइट का तो मसला होता है, इसलिए मुझे डबिंग करनी पड़ती है। इस मेले में जो मेरी नज़र में ख़ास बातें थीं, वो तो एक तो सफ़र था, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा सफ़र और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। हमें तो एंजॉय करना ही सफ़र में पड़ता है, हम तो एंजॉय सफ़र में ही करते हैं। लेकिन मुझे जो दूसरी जो बहुत ही अच्छी बात लगी वो यहाँ के फ्लैग थे, रंग बिरंगी झंडे और रेशमी कपड़े के बहुत ही बड़े झंडे, बहुत ही ज़्यादा मकदार में झंडे थे, तो बहुत ही खूबसूरत यानी कि मदहोश करने वाले फ्लैग थे। हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे फ्लैग। रजाक भाई यहाँ शरबत पीते हुए सावले फकीर के मेले में कैसी है? क्या लाजवाब है, यकीनन बहुत। शरबत का गिलास पी के फिर हम गए चाय पीने के लिए। चाय की तो क्या ही बात है, जहाँ हम होंगे वहाँ चाय तो ज़रूर होगी। तो ये इस जगह पे हमने बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स हुए, फिर चाय बनवाई स्पेशल हमारे लिए। यहाँ पे हम चाय का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि वो तैयार हो जाए, तब तक हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब कहाँ घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, या कितने बजे वापसी जाना है। ये भाई लोग तो थे हमारे साथ जिन्होंने हमारी खिदमत की थी, भाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
चाय भी आ गई, चाय पी। उसके बाद हम गए मेले में। मेले में तो हमारे हाथ में मोबाइल थी, रिकॉर्डिंग बना रहे थे। यहाँ पे ये मुझे लगता है कि कोई ख़ास बात थी कि हम लोग वीडियो बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई, कि कोई भी तस्वीर भी नहीं बनवा रहा था। हमें देख के वो लोग मिठाई वाले, मेले वाले बहुत खुश हो रहे थे, और जहाँ पे हम मोबाइल निकालते थे वो सामने आ जाते थे और स्टैंड बाय की तरह खड़े हो जाते थे और खुशी खुशी वीडियो बना रहे थे। बोल रहे थे आए आप यहाँ पे बैठे, कुछ खाएं, कुछ पिए। वो भी बहुत खुश हो रहे थे हमें देख के, और हमें इकराम की नीयत से बोल रहे थे कि आप लोग इधर बैठे, आप हमारे मेहमान हैं, आप लोग बहुत दूर से आए, हमें आपकी खिदमत करने दें। तो हम लोगों ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम तो जब भी झंडे ये फ्लैग में देखता था मुझसे रहा नहीं जाता था, मैं झंडों की वीडियो बनाने लगता था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वीडियो बनाने में। यहाँ दरगाह पे ये लोग भिटाई की वाई गा रहे थे, जो कि बहुत ही सुकून दे रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन अफसोस कि यहाँ मेले पे और भी आवाज़ बहुत थी, इसकी वजह से ये हमें सॉन्ग्स काटने पड़े। मेले में हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ थी, हर तरफ मुस्कुराहट थी। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको देख के हमें अपना बचपन याद आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये जो दो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनको देख के हमें यकीन जाने अपना बचपन याद आ गया, कि जैसे ये कलरफुल चश्मे हम भी कभी किसी ज़माने में पहना करते थे। सोचते हैं कि अब हम भी वैसे ही लग रहे हैं कि जैसे ये बच्चे लग रहे हैं। और जहाँ देखो माशाल्लाह ये कश्तियाँ ही कश्तियाँ, ये पानी ही पानी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वापसी हो गई स्टार्ट, और करते हैं मेले को ओके गुड बाय। शामिल शाह फकीर से हमारी वापसी का भी सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त था। खाने का इंतज़ाम भी हो रहा है कश्ती में, बहुत ही ज़बरदस्त ये लोग खाना बनाते हैं। ख़ास तौर पे जो मच्छी का पुलाव बनाते हैं, उनका तो क्या है कहने, ज़बरदस्त पुलाव बनाते हैं। हम अपने साथ टेंट लेके आए थे, जो कि हमारे सफ़र का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों ने कहा ये टेंट तो कहीं काम आया नहीं, चलो कश्ती में इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। यहाँ पे भी थोड़ी वीडियोग्राफी करते हैं। इस टेंट में तो हम वीडियोग्राफी बना रहे थे, हर कोई वीडियो बना रहा था। और भाई दानियाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, इसको लपेटना है, बड़ा मेहरबानी बाहर निकलो। लेकिन हम तो लगे हुए थे अपने वीडियोग्राफी पे, हर कोई, असगर भाई दा और आसिफ और मैं ख़ास तौर पे वीडियो बना रहे थे, तो उसको भी सताते रहे। ये भाई आटा गूंद रहा है, ये आग लगा के तवा गरम कर रहा है, फिर रोटी तो हो गई तैयार। माशाल्लाह आप ज़रा सोचें कि कश्ती हो, समंदर हो, और वहाँ पे ये मच्छी का पुलाव हो, मच्छी का सालन हो, और रोटी गर्मा गर्म ताज़ी फ्रेश बनी हुई।
तो खाने का क्या ही कहने, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। खाने के बाद ये हम कर रहे हैं एंजॉय। आप देख सकते हैं कि हम मैं कश्ती के नुक्कड़ पे बैठा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। यहाँ पे देखने में तो शायद आप लोगों को होगा कि यहाँ पे मैं कैसे बैठा हूँ, मुझे डर नहीं लगा, लेकिन यकीन जाने ये बेस्ट जगह थी बैठने के लिए, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और दोस्त मुझे बहुत कह रहे थे कि आप यहाँ से हटे, हमें भी बैठने दें, लेकिन मैं काफ़ी देर यहाँ रिलैक्स होकर बैठा रहा, आगे समंदर देख रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, वीडियोग्राफी हो रही थी, क्या ही कहने समंदर की। हमें अपना किनारा नज़र आ ही रहा था कि कश्ती का जो इंजन था वो हो गया ख़राब। तो मैंने स्टीयरिंग संभाला और बाकी लोगों ने रस्सा खींचा। ये भाई के डंडे से कश्ती संभाल रहा है और अब इसको हम रस्सी से घसीट घसीट के ले जा रहे हैं किनारे पे। जो कि 15 मिनट का सफ़र था वो हमने 1.5 घंटे में तय किया, क्योंकि इंजन ख़राब हो गई। शुक्र अल्लाह का के खैर से पहुंच गए, किनारे पे आ गए। वापसी का सफ़र हमारा तो वैसे ही था, तो अब जा रहे हैं मोटर बाइक पे। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी जो हेतिरी तव्हां असांजी ख़िदमत कई, वॾी वॾी तव्हांजी महिरबानी, कुर्ब तव्हांजी महिरबानी, हा महिरबानी। अदा भाउ तव्हांजी ख़ासि करे जेकी ड्राइव तव्हां कई माशाल्लाह होड़े जी, वॾी महिरबानी। भाई की बड़ी बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने इतना हमारे लिए इंतज़ाम किया, घुमाया फिराया, बहुत एंजॉय कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। मेहरबानी, बस मेहरबानी, कुछ मेहरबानी,